दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में बड़े ही अद्भुत और चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन से हर एक कष्ट को तुरंत समाप्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, मैं गीता हाथ में लेकर सौगंध खाता हूँ कि अगर आप इस एक कार्य को कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में पैसे की वर्षा होगी और इतनी वर्षा होगी कि आप उसमें डूब जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण दावा नहीं है। हम आपको अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव बता रहे हैं। ऐसी ऐसी चमत्कारी, गुप्त और बेहद शक्तिशाली बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं कि यदि आपने इन बातों को 1% भी अपने जीवन में शामिल कर लिया तो हम गारंटी देते हैं कि आज के बाद आपकी ज़िंदगी में पैसे की समस्या तो नहीं रहेगी। बाकी सारी समस्याएं जो हैं भी आपके जीवन में, वे कहीं ना कहीं पैसे से ही जुड़ी हैं। जब किसी विषैले पौधे की जड़ को काट दिया जाता है तो फिर पौधा अपने आप ही नष्ट हो जाता है। फिर क्या पत्तियां, क्या शाखाएं और क्या तने की बात। तो बस आपके जीवन की समस्याओं का मूल जड़ पैसा है। पैसे की वजह से ही सारी बुराइयां, परेशानियां, मानसिक तनाव, थकान, रिश्तों में उतार चढ़ाव, सब कुछ इसी की वजह से है। तो दोस्तों, हमारी बात मानो, आज का यह वीडियो पूरा देखो। इस वीडियो में जो अद्भुत बातें हम आपको बता रहे हैं वैसी आपको किसी ने नहीं बताई हैं। दोस्तों, इन सब बातों को बताने के बदले में लोग बहुत मोटी मोटी रकम मांगते हैं, फीस लेते हैं, फिर बताते हैं। हम आपको जन सेवा के कारण यह मुफ्त में बता रहे हैं। तो दोस्तों, बहुमूल्य जानकारी का यह खजाना बिल्कुल भी मिस मत होने देना। अगर आपने आज इसे नहीं देखा तो आप जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे कीमती खजाना मिस कर देंगे। तो चलिए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और आपकी जिंदगी में पैसे की हर समस्या को समाप्त कर देने वाले एक अद्भुत वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना, तभी आपकी इस विनती का प्रभाव बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियाँ करवा देंगे। माई के दिव्य दरबार में आपके नाम से अर्जी भी लगवा देंगे। फिर देखते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं का अंत कैसे नहीं होता है। हजारों लोगों का जीवन बदला है, फिर आपका क्यों नहीं बदलेगा। बस भाव की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस परिवार का सदस्य बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें। ऐसा करने से आप हमारे और माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर हम जो भी छोटी या बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान माई के दरबार में करेंगे, उसमें से पुण्य का कुछ न कुछ भाग निश्चित तौर पर आपको भी प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, दुनियादारी की तो ठीक है, लेकिन परिवार की फिक्र तो सबसे पहले की जाती है। तो चलिए जल्दी से हमारे परिवार के सदस्य बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वे बातें इतनी गुप्त और रहस्यमयी हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है, और जिनको पता है वो रातों रात लखपति, करोड़पति बन जाते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी बातें जो आपके व्यक्तित्व से, आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हुई हैं, वे बताने जा रहे हैं, जिनको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि आपने इस तरह से कभी इन चीजों को ना तो देखा है और ना ही जाना है। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि शुक्र धन, वैभव, यश, सुख, समृद्धि का प्रतीक ग्रह है। लेकिन क्या शुक्र ग्रह आपके शरीर में किस स्थान पर वास करता है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। और मानकर चलते हैं कि यदि आपको पता है कि शुक्र ग्रह आपके शरीर में किस जगह वास करता है तो वह किस अवस्था में है और उसे अति सक्रिय कैसे किया जाए कि धन लक्ष्मी एक चुंबक की तरह आपकी ओर खिंची चली आए। इस बात के बारे में आपको पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। और इसी के साथ साथ आपके घर में कौन से ऐसे स्थान हैं जो धन को
एक चुंबक की तरह आकर्षित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आपके घर में पूर्ण रूप से हमेशा के लिए विराजमान कर सकते हैं, या यूँ कहें कि रुपए पैसे को आपके घर में कैद कर सकते हैं। बस ज़रूरत है उन स्थानों को पहचानने की और उन्हें सक्रिय करने की। क्या आपको कभी किसी ने इस विषय पर बताया है? हमें विश्वास है दोस्तों कि बिल्कुल नहीं बताया होगा। आप खुद विचार करके देखिए कि आपके जीवन में यदि आपकी आमदनी जो अभी इस समय है वह ठीक 10 गुना हो जाए तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। मानकर चलिए कि आप 20,000 रुपये महीने कमाते हैं, और यदि आप अचानक कुछ ऐसा करें जिससे कि 2 या 3 महीने में आपकी आमदनी 2 लाख रुपए महीने हो जाए तो आपका जीवन कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बातें हवा में कही जाने वाली बातें नहीं हैं, ये बातें सच्चाई से जुड़ी हुई हैं। यदि ये बातें सत्य ना होती तो क्यों हर अमीर आदमी अपने नाम की स्पेलिंग में परिवर्तन करता है, कुछ विशेष प्रकार का रत्न आदि धारण करता है, किसी विशेष नंबर आदि के कमरे में ही ठहरता है, होटल वगैरह में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है दोस्तों क्योंकि उनको ये सब किसी ने बताया है, और जिसने भी उन्हें यह बताया है उस जानकारी को उन लोगों ने प्रयोग किया है, फिर उन्हें फायदा हुआ है तो उन्होंने उस जानकारी को अपने जीवन में शामिल कर लिया है। तो फिर क्यों नहीं आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रयोग करें और रातों रात लाभ पाएं। अब इन सब बातों के बीच आपको एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेनी है दोस्तों, कि इस संसार में कोई भी इंसान केवल रिश्ता हो जाने से अपना नहीं हो जाता। उसे अपना होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपकी उत्थान की, आपकी तरक्की का कारक बनना पड़ता है। यदि आपका अपना ही कोई आपको पीछे की ओर खींचता है, आपको नकारात्मकता में डुबाता है, आपकी तरक्की का बाधक बनता है दोस्तों, तो वह आपका अपना नहीं है, वह आपका शत्रु है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया था कि जिनसे तुम लड़ने जा रहे हो वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, भाई हैं, चाचा हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार हैं, लेकिन वे सब नकारात्मक हैं, भयंकर नकारात्मकता से ग्रसित हैं, तुम्हारे जीवन को भी अंधकार में डुबा देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि इनसे शत्रु के समान युद्ध करो। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानकर किया भी यही। तो दोस्तों आपको भी यही करना होगा। आपको अपने और पराये का अंतर समझना होगा। केवल रिश्ता हो जाने से कोई अपना नहीं हो जाता है। यदि कोई पराया इंसान भी आपका मनोबल बढ़ाता है, वक्त वक्त पर आपकी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता रहता है, आपके हालचाल लेता रहता है, आपके सुख दुख में सुख और दुख का अनुभव करता है, तो वह आपका सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अब चाहे भले ही उससे आपका कोई रिश्ता हो या ना हो, आपको उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है, वह आपकी तरक्की का कारक बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यही है वो कड़वी सच्चाई जो आपको अपने जीवन में अपनानी होगी। अपने पराई का सही भेद करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि के जातकों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप जीवन भर अपनों के द्वारा सताए जाते हैं, अपनों की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, अकेले में रोते हैं, बिलखते हैं, अपना दुख किसी को बता नहीं पाते हैं, चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन तरक्की प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसका कारण आपके वही अपने होते हैं जो आपको हमेशा पीछे की ओर खींचते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको उनसे पीछा छुड़ाना होगा। अब पीछा छुड़ाने से मतलब हमारा यह नहीं है कि आप उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए, बस उनसे अपना मानसिक संपर्क समाप्त कर दीजिए। उनकी बातों में उलझिए मत, उनके जीवन में फंसिए मत, अपने जीवन पर केंद्रित रहिए। बस यही हो गया पीछा छुड़ाना दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों कि आप जब पैसा कमाने जाते हैं तो पैसा आपके जीवन में आता है, और उस पैसे का माध्यम कौन बनता है? आप स्वयं ही तो बनते हैं दोस्तों। यानी कि कहीं से भी जीवन में आपके पैसा आएगा, उस पैसे को लाने वाला कौन है? आप स्वयं ही हैं। तो आप स्वयं ही जब कारक हैं उस पैसे को लाने का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में जो ऊर्जाएं हैं वो किस प्रकार कार्य कर रही हैं। अब जैसे कि हमने बात की थी शुक्र पर्वत के बारे में, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी हथेली में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग में, यानी अंगूठे की जड़ में जो एक उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है और उसका सक्रिय होना बेहद आवश्यक है। अब हम उसे सक्रिय कैसे करेंगे, यह बात आपको पता होनी चाहिए, अन्यथा आप अपने कार्यों में उतनी सफलता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितनी आप चाहते हैं। हमेशा आपको निराशा ही हासिल होगी अपने जीवन में। कोई भी कार्य आप कर लीजिए, क्योंकि इस चक्र की खूबी यह होती है कि यह आपके हाथ में मौजूद तो अवश्य होता है, लेकिन सक्रिय नहीं होता है। इस वजह से आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा धन, वैभव, सुख, समृद्धि
प्राप्त नहीं हो पाती है। मेहनत बहुत होती है लेकिन उपलब्धियां कम होती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है इस चक्र को जागृत करने के लिए, इस पर्वत को सक्रिय करने के लिए, ताकि शुक्र की शक्तियां आपके जीवन में समाहित हो जाए। तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। यदि आप पुरुष हैं तो आपके दाहिने हाथ में, और यदि आप महिला हैं तो आपके बाएं हाथ में, अंगूठे की जड़ में यानी अंगूठे के निचले भाग में जो सबसे ओरा हुआ भाग होता है उसे ही शुक्र पर्वत कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब आप सुबह सोकर जागें और अपने कार्यों में लिप्त हों, चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, खास तौर से यदि आप धन उपार्जन के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य पर जाने से पहले आपको क्या करना है कि एक हरे रंग की पेन से, ध्यान से सुनना है दोस्तों, एक हरे रंग की पेन से आपको उस स्थान पर एक स्वास्तिक बनाना है। माता लक्ष्मी को स्वास्तिक बेहद प्रिय है और स्वास्तिक जो है वो संपूर्ण ऊर्जाओं को केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर एक धार्मिक स्थल पर, धार्मिक कार्य में स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है ताकि समुचित ऊर्जा जो बिखरी हुई है वह एक जगह पर केंद्रित हो जाए और उसका संपूर्ण फल प्राप्त होने लगे। तो शुक्र की शक्तियों को केंद्रित करने के लिए आपको एक हरे रंग की पेन से स्वास्तिक बनाना होगा और उसके बाद स्वास्तिक के ठीक बगल से आपको श्री लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो आपने स्वास्तिक बनाया है और श्री लिखा है उसके ठीक नीचे आपको 3 बार 6 लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, 6 6 6। अब 6 क्यों? 6 एक ऐसा अंक है जो शुक्र को समर्पित है और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना करना है और आप अपने कार्यस्थल पर चले जाइए। आपको इस विषय पर किसी से चर्चा नहीं करनी है। यदि कोई आपको टोके भी तो आप उसका कोई ऐसा वैसा जवाब दे दीजिए, लेकिन आपने ये क्यों किया है इस विषय पर किसी को बताना नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदलते ही आपकी उपलब्धियां बदलने लगेंगी। यानी कि आप व्यापार पर जा रहे हैं तो आपकी बिक्री अच्छी होने लगेगी। यदि आप नौकरी पर जा रहे हैं तो उच्च अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा, आपकी पदोन्नति का, तरक्की का मार्ग खुल जाएगा। अब एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है और वह यह है कि सुबह के समय जब आप सोकर जागें तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे से इसी भाग पर थोड़ी देर मसाज अवश्य किया करिए। जी हाँ दोस्तों, हल्का सा कोई तेल ले लें, सरसों का तेल वगैरह, और इस स्थान पर लगाकर धीमे धीमे मसाज किया करें। मसाज करने से भी यह पर्वत जागृत हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और ऊर्जा को स्पंदित करने लगता है, आपके जीवन में शामिल करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बहुत अधिक प्रभाव हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। यह तो हो गया आपके शरीर में, क्योंकि माध्यम तो आपका शरीर ही बनेगा, इसी के माध्यम से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो सबसे पहला कार्य आपको यही करना है। दूसरा कि अब आपको अपने घर पर देखना है कि क्या करना है। सबसे पहला कार्य कि आपके घर का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के ठीक बीचों बीच ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह आप लगाइए। आपके घर पर नहीं लगा है, उसे आप लगाइए। और अब इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि आप जो स्वास्तिक का चिन्ह लगाएंगे उसे पेंट नहीं कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो स्वास्तिक लगाते हैं, ना तो कोई टाइल लगाएंगे, ना ही कोई फोटो लगाएंगे और ना ही उसे पेंट कराएंगे। अब जो स्वास्तिक बाजार में मिलते हैं हम उन्हें खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान यह देना है कि जो स्वास्तिक आप खरीदेंगे वह धातु का होना चाहिए, तांबे का या पीतल का, और आप उसे लाइए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। अब वह स्वास्तिक जो आप अपने घर के दरवाजे पर लाएंगे, उस स्वास्तिक का आकार भी बहुत मायने रखता है। बहुत छोटा आकार का होगा तो प्रभावहीन हो जाएगा, और यदि बहुत बड़ा आकार का हो गया तो घर के लिए वह उचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप आकार कैसे तय करेंगे? तो 2 बाई 2 स्क्वायर इंच का आप आकार लगा सकते हैं, यानी 2 इंच चौड़ा ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से। तो आप इसे लगा सकते हैं। यह एक सर्वोत्तम आकार है। धातु का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं, फाइबर का नहीं, लकड़ी का नहीं, किसी भी अन्य पदार्थ का नहीं, केवल धातु का ही चलेगा। तो आप इसे लगाइए, आपके घर की ऊर्जाएं बदलने लगेंगी दोस्तों। माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होने लगेंगी। साथ ही साथ हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था धन की पोटली के विषय में, और उससे पहले भी हमने आपको एक बार बताया था धन के कटोरे के विषय में। तो हम हल्का सा ज्ञान आपको अभी दिए देते हैं कि धन की पोटली जो होती है, उस पोटली को आपको अपने घर की तिजोरी में या जहाँ भी आप धन संचय करते हैं उस जगह पर रखना है। अब आपको अपने घर की तिजोरी यानी जहाँ आप पैसे संचित करते हैं वह आपको कहाँ रखना है? तो दोस्तों याद रखना कि आप जब भी अपने घर में धन संचय करते हैं, यानी पैसे आप बाहर से कमा कर लाए और घर में आपने रखा,
खर्चे वगैरह के लिए भी आपने रखे या किसी भी कारण से आपने पैसे रखे तो आप कहाँ रखेंगे? याद रखना है आपको वो पैसा रखना है आपके दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर में, यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीचों बीच जो कॉर्नर है, जो कोना है, उस कोने में आपको वह पैसा रखना है। अपनी अलमारी, अपनी तिजोरी आप वहीं पर रखिए। वह माता लक्ष्मी का स्थान है दोस्तों, उसी स्थान पर आप रखिए। उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। उस स्थान पर धनलक्ष्मी यदि आप रखते हैं तो कभी आपके घर से माता लक्ष्मी बाहर नहीं जाएगी। अपने घर की तिजोरी में आप धन की पोटली बनाकर अवश्य रखते हैं। अब धन की पोटली क्या है, आप इसे भी थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो हमने पिछले ही वीडियो में इसके विषय में चर्चा की थी, फिर से आपको बता देते हैं। तो धन की पोटली बनाने के लिए आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। कपड़े का आपको ध्यान रखना है कि यह कोरा होना चाहिए, और यदि यह रेशम का कपड़ा है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रेशम जल्दी से प्रदूषित नहीं होता है। तो इस लाल रंग के कोरे कपड़े में आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको 11 चावल, जी हाँ दोस्तों, चावल खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इन चावलों को आप हल्दी में डुबाकर रखेंगे, यानी कि हल्दी में जब चावल मिल जाता है तो वह अक्षत बन जाता है, दैवीय है, पवित्र है, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसी के साथ साथ एक चांदी का सिक्का और 7 लक्ष्मी कौड़ियाँ और 7 कमल कट्टी। इसी के साथ साथ आपको एक इलायची का जोड़ा और एक सुपारी। इस सब सामग्री को आपको उस धन की पोटली में रखना है। फिर उसे आपको लाल रंग के धागे से लपेट लेना है, एक पोटली का आकार बना लेना है। अब जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हो, यानी कि इस सामान को समग्रित कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं, उस समय पर आप माता लक्ष्मी का आवाहन करते रहें। मन में माता लक्ष्मी का विचार करते हुए इस सामग्री को संचित करें। उसके बाद जब यह सामग्री आपकी तैयार हो जाए तो इसे 24 घंटे के लिए अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। जो भी आपकी फोटो वगैरह हो, मूर्ति हो, उसके नीचे चरणों में आप रख दें। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप इस पोटली को उठाकर अपने तिजोरी में, जहां आप धन संचित करते हैं, उस स्थान पर रख दें। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा दोस्तों। 2-4 दिनों में ही आपके घर में धन आने के ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। रुका हुआ धन, रुपए पैसे आपको प्राप्त होने लगेंगे। और जब आपके हाथों में रुपए पैसे आने लगेंगे तो आपके जो कर्जे वगैरह हैं, जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, मानसिक पीड़ाएं दे रहे हैं, वो सब भी धीरे धीरे कटने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। अब अगला कार्य, धन का कटोरा। इस विषय पर हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं। धन का कटोरा रखने के 2 स्थान होते हैं हमारे घर में। एक हमारा आग्नेय कोण होता है, यानी कि पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा। इस दिशा में हम अपने धन के कटोरे को तब रखते हैं जब हमारे घर में पैसा आता तो है, लेकिन वह पैसा हमारी मर्जी के बिना खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची में चला जाता है। आप पैसे को रोक नहीं पाते, सेव नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में आप इस जगह पर धन को कटोरे को रखेंगे। अब दूसरा स्थान होता है आपके घर में उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का कोना, यानी वायव्य कोण। आप इस दिशा में भी कटोरे को रख सकते हैं। इस दिशा में कटोरा रखने से आपको फायदा यह होगा कि आपके घर में धन का आगमन होगा। जी हाँ दोस्तों, धन आपके घर में आएगा। और अब रुकता है कि नहीं रुकता है, यह एक अलग विषय है। यदि नहीं रुकता है तो आप आग्नेय कोण में भी रख सकते हैं। इससे आपका धन जलना बंद हो जाएगा। वह अग्नि की दिशा है, वहां पर धन का संचय होने लगेगा, तो आपकी जो धन है वह रुकने लगेगा। अब धन का कटोरा आपको बनाना कैसे है, यह भी आप ध्यान से सुनिए। हमने पहले भी आपको बताया है कई बार, फिर से बता देते हैं। हो सकता है आपने वीडियो हमारा नहीं देखा हो, पिछला वाला, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। कांच का एक कटोरा लेना है, मीडियम आकार का कटोरा लेना है, ना तो बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा। मीडियम आकार का एक कटोरा कांच का लेंगे। उस कटोरे में आप सिक्के भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो सिक्के अभी चल रहे हैं, यानी कि कोई भी खोटा सिक्का आप उसमें नहीं रखेंगे। सिक्के आप भरेंगे और सिक्के पूरे भर देने हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी संकोच मत करना। यह प्रक्रिया निसंकोच होकर पूरे विश्वास के साथ आपको करनी है। तो आप उसमें सिक्के भर देंगे और जब सिक्के भर जाए पूरे, उसके बाद आप उसमें पानी भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, पानी आपको इतना भरना है कि पूरा कटोरा ऊपर तक लबलबा के भर जाए, लेकिन पानी उसमें से फैले ना। और जो सिक्के आपने डाले हैं उस धन के कटोरे में, वो सिक्के डूब जाने चाहिए। तो सिक्कों का ढेर नहीं लगाना है, याद रखना है, सिक्के पानी में डूब जाने चाहिए।
हर 7 दिन के बाद आप इस कटोरे का जल बदलेंगे और जल को आप कहीं नाली वगैरह में प्रवाहित नहीं करेंगे, किसी शुभ स्थान पर डालेंगे। जैसे आप अपने घर की तुलसी में डाल सकते हैं या अपने घर में रोपित जो पौधे हैं उनमें आप डाल सकते हैं इस जल को। हर 7 दिन में आप इस जल को बदलते रहेंगे और आप इसका परिणाम महसूस करेंगे। दोस्तों देखेंगे आपके आपके जीवन में जो पैसे की समस्या है, जो लेन देन की समस्या है, पैसा आता है तो रुकता नहीं है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने आपको जो वीडियो के प्रारंभ में बताया कि आपके अंदर जो समस्याएं हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं आपको नकारात्मक बनाते हैं, उन सब के बारे में भी आपको ध्यान अवश्य रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है वह यह है कि हमेशा सूर्य उदय होने से पहले जागिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जो इंसान सूर्योदय होने के बाद भी नहीं जागता, यानी सूर्योदय हो चुका है उसके बाद जागता है, उस इंसान के पास किसी भी प्रकार की दैवीय कृपा नहीं होती है। सूर्य को आपको उदित होते हुए देखना है, सूर्य का सम्मान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, फिर आप देखिए जीवन कैसे बदलता है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे, हम गारंटी देते हैं। हजारों लोगों का जीवन बदला है, आपका क्यों नहीं बदलेगा? आप कोई अलग थोड़े ही हैं, विचित्र थोड़े ही हैं, आप भी तो इस संसार से ही जुड़े हुए हैं। तो जब सब पर काम करता है यह उपाय, ये तरीके, तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखिए, जीवन को बदलिए, सुंदर मंगलमय बनाइए, हर एक क्षण का आनंद लीजिए, ईश्वरमय बनाइए इस जीवन को। इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है मन में तो आप कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का कोई भी रूप हो, सब एक ही हैं, सबके स्वरूप अलग हैं लेकिन ऊर्जाएं एक जैसी हैं। माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।